हम लोगों ने इस सरकार को वोट दिया था 2014 में। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने बीजेपी को दिया था। शायद ये इससे बड़ा पाप मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। सरकार को रिस्पांस करना चाहिए। कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है देश में। किस आप कहाँ थे? हम तो प्रोटेस्ट पे जा रहे थे। तो आप पहले ललन टॉप देखो फिर बोलो। एक काम करो, ठीक है? ये सारे लोग रिकॉर्डिंग ऑन करो फोन पे, ठीक है? अरे सुनो तो, आपको ऐसा ना लगे ना कि ये एडिट हो जाएगा। ललन टॉप का प्लेटफॉर्म खोलिए, देखिए रात में 2 बजे 3 बजे, अरे खोलिए तो, खोलिए। हम लोग हैं। अरे खोलिए, तो क्यों लग रहा है? तो जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दोनों जगह लाठीचार्ज हुआ, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा गया। संसद स्ट्रीट पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसके बाद वहां पर भगदड़ जैसा माहौल हुआ। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस सर्कल पर मौजूद हूं और आसपास आप देखेंगे तो यहाँ भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ लोग संसद मार्ग पर भी पहुंचे हैं और वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। वो तस्वीरें हमने आपको अपने तमाम वीडियोस में दिखाई हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ। अच्छा, ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं या बिल्कुल घूमने आए हैं? प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ जी। तो अभी पहले लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी हुए, उसके क्या कहना चाहेंगे? ये जो यूथ है, हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स सारा साल मेहनत कर रहे हैं, अगर उसको उसकी मेहनत का हक नहीं मिलेगा, पेपर लीक हो रहा है तो उसको उसका आक्रोश तो होगा ही। गवर्नमेंट को चाहिए उनकी बात सुननी चाहिए। जो भी किसी की इसकी बनती है जिम्मेवारी, उसको उठाना चाहिए। तो अभी तो ये देखो, ये यूथ है, नौजवान है, तो इनके पास क्या एक दिशा है, अभी जोश भी है इनके पास। गलत ना पड़ जाए, कोई गलत यूज ना कर ले, उससे पहले गवर्नमेंट को इसको हैंडल करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ पंजाब में, तो मेरे दिल से आवाज़ थी कि मेरे को बच्चों के लिए जाना चाहिए। बच्चे मेरे नहीं है, इन फ्यूचर तो होंगे ना, तो ये तो किसी के भी ये बुरी बात है। टीयर गैस और लाठीचार्ज ये प्रोटेस्टर्स पर किया गया पुलिस की ओर से। और ऐसे बड़ा शांतिपूर्वक जो बच्चे जो है एक सवाल लेकर आए थे, और सवाल क्या था? ये सब बच्चे जो है एक सवाल से घिरे थे कि घिरे हैं ये सवाल से, इन्हें जवाब चाहिए, और जवाब दर सवाल है इंकलाब चाहिए। यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जानकर वही, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जानकर वही इनकी थाल में जो गोलियां परोस रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो है लगातार जो है इन पर जो है दाग रहे हैं। आप सोच के चले, छोटे बच्चे भी जिन्हें नहीं एकदम से भगदड़ मचती है, कम से कम भी 8 से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका पैर टूट गया। और वो बहुत दुखद बात है कि सरकार ऐसा क्यों जो घबरा रही है। देश की नैया डूब रही है, ऐसा खेवन हार मिला है, और चोरों का मोसेरा भाई ऐसा चौकीदार मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार जो है यही बच्चे जो है एक सवाल है, एक सवाल लेकर आए हैं। और अगर सवाल से जवाब आप पत्रकार पूछते हैं तो जो है उसके उत्तर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलते, ये युवा पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलते। तो उत्तर कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है उन सवालों को उत्तर देने की? मन की बात सिर्फ अपनी करते हैं, उन युवाओं के मन की बात भी सुने। ये बताइए, क्या नाम है आपका? बोले प्रेम है, क्या नाम भाई आपका? एक मिनट। मेरा नाम सोनू मीर है, हाँ। हरियाणा से आया हूँ मैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत हो चुका है इम्तिहान लोगों का। अब तो मोदी जी कुर्सी छोड़ो, युवाओं को कुर्सी पे बैठने दो, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई फर्क नहीं है। उनका भी मकसद था लोगों को डरा कर, जुल्म कर कर उन पर राज करना, और यही सरकार कर रही है। हमारा अधिकार है, अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम धरना धर सकते हैं, लेकिन धरने पे पर नहीं बैठने दे रहे। तो ऐसी सरकार किसने बनाई है? हम लोगों ने सरकार बनाई है। हम बना सकते हैं तो उसको उखाड़ भी सकते हैं। और ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मोदी जी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपने बहुत विदेश का दौरा कर लिया है, आप विदेश में रहो, देश को आपकी ज़रूरत नहीं है। हम युवाओं को आगे आने दो और कुर्सी छोड़ो, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ठीक है, और कोई बोला जाएगा? क्या नाम है? बोलिए। क्या नाम है भाई? सुशील चौधरी नाम है जी। तो आपने अभी देखा सुना जो प्रोटेस्टर जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ, तो आंसू गैस के गोले भी उनकी ओर छोड़े गए और लाठीचार्ज भी अलग अलग जगह हर जगह किया गया। जी, तो गलत तो हो ही रहा है। सरकार को रिस्पांस करना चाहिए। कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है देश में। किस इधर
आप कहाँ थे? हम तो प्रोटेस्ट पे जा रहे थे। तो आप पहले ललन टॉप देखो फिर बोलो। डेली देखते अरे हैं, सब देखते हैं। अच्छा एक बात रुको अरे एक बात बताओ ना। अरे रुक तो जाओ भाई, एक बात सुन तो लो। अरे सुन ले भाई सुनो, एक काम करो, ठीक है? ये सारे लोग रिकॉर्डिंग ऑन करो फोन पे, ठीक है? अरे सुनो तो, आपको ऐसा ना लगे ना कि ये एडिट हो जाएगा। ललन टॉप का प्लेटफॉर्म खोलिए, देखिए रात में 2 बजे 3 बजे, अरे खोलिए तो खोलिए। हम लोग हैं। अरे खोलिए, तो क्यों लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है ऐसा बताएं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ और क्या कहते हैं, मेरे फादर जो है वो 2 आर्मी ऑफिसर थे, 2 जंग में उन्होंने गोलियां खाई, सिर्फ इसलिए कि क्या कहते हैं आज ये लोग हमारे बच्चों पर क्या कहते हैं लाठियां चार्ज कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं हमारे बच्चे? सिर्फ एक शिक्षा मांग रहे हैं क्या? और मोदी जी कहते हैं कि वो इन सारे यहाँ के स्टूडेंट्स के पिता हैं, इस देश के पिता हैं। कौन सा पिता अपने बच्चों पर लाठियां चलवाता है? कौन सा पिता अपने बच्चों पर क्या कहते हैं पुलिस दौड़ाता है? किसके पास जाएं हम? यहाँ पे ये बच्चे हैं, किसके पास जाएं हम? क्या ईरान के पास जाएं? अमेरिका से हेल्प मांगने जाएं? धर्मेंद्र किसी भी एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको ये नहीं पता है कि उनकी वजह से पेपर लीक्स हो रहे हैं, उनकी वजह से लाखों बच्चों का भविष्य हो रहा है। क्या चाहते हैं वो कि सारे बच्चे रिक्शा चलाएं, सारे बच्चे क्या कहते हैं कि पकौड़े में तले? What they want this thing? किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं वो देश को? लोगों के मन में गुस्सा है उनको। हम लोगों ने इस सरकार को वोट दिया था 2014 में। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने बीजेपी को दिया था। शायद ये इससे बड़ा पाप मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। आप सुनिए ना हमारी, आप सुनने की जगह तानाशाही की तरह क्या कहते हैं वो कर रहे हैं। आप ईदी अमीन है, आप हिटलर है, आप क्या कहते हैं सद्दाम हुसैन है, आप क्या है कीरल फिस्ट्रो है, जो क्या कहते हैं आप देश को एक तानाशाही की उससे हाँकना चाहते हैं। उनका गुस्सा जायज है, उनका गुस्सा जायज है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक सारा पेपर लीक हो रहा है। आज किसान आंदोलन आज पहला आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन 2014 के बाद से लगातार हो रहा है। सरकार रिस्पांस तक नहीं कर रही है। एक बार तो रिस्पांस देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बाइट देना चाहिए, चले जाते घूमने। ये कोई बात है? देश है ना, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ना। आपके बच्चे हैं, आपका देश, आप बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। किस तरह के लोकतंत्र है कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, 22 लड़के सड़क दे रहे हैं, कोई बात टूल किट गैंग दे रहे हैं। आपका आईबी है, आपका आरबीआई, वो सारा देश है, सीबीआई है। आप किस तरह से बोलते हैं? किसान को खालिस्तानी बोल दे रहे हैं, किसी को देशद्रोही बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? जी देखिए, अगर जो भी ये हो रहा है वो केवल और केवल कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। हम सब यहाँ पे केवल इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी बात रख सकें। हम यहाँ पे कोई दंगे करने के लिए नहीं आए हैं। हर कोई यहाँ पे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश कर रहा है और हमने केवल इतना सोचा था कि हम संसद जाके अपनी बात रखेंगे। इसके लिए किसी भी तरीके का बल प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी सरकार को, लेकिन उन्होंने किया। इसका मतलब केवल एक ही है मेरी नजर में कि जो है गवर्नमेंट सप्रेस करना चाह रही है वॉइस को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इतना 20 दिन लग क्यों रहा है? कोई आदमी, इतना बड़ा आदमी, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, आके बात रख रहा है, आपको बात करने में क्या हर्ज है? आप इतना तानाशाही, इतना रवैया क्यों, ढुलमुला रवैया अपना रहे हैं? क्या आपके पास आपके मंत्री, आपके पास प्रतिनिधि, आपके पास अधिकारी, कर्मचारी नहीं है बात करने के लिए? मैं इतना जानना चाहता हूँ, किसी भी मुद्दे पे ये सरकार क्यों बात नहीं करती है? बस इतना सा सवाल है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते? हर चीज को क्यों टाल मटोल किया जाता है? डाटा के साथ क्यों खेला जाता है? आप एक साथ आप चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, सारे रिफॉर्म की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं। एक एग्जाम नहीं हो रहा, चाहे एनटीए हो, नीट हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, बिहार पीसीएस का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, टीचर का पेपर, यूपी में तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं। आखिर शिक्षा स्वास्थ्य पे आदमी नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? खाने बिना मर जाए। इस बात का डर लगा रहता है कि पेपर लीक ना हो जाए। और 99% जब से मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, यूपीएससी छोड़ करके सारे एग्जाम को उसके बाद से पोस्टपोन हो जा रहा है। हम पेपर दें, धरना दें, लाठी खाएं, उसके बाद से फिर पेपर री एग्जाम करें, फिर तैयार हों, सुसाइड कर लें। इसके बाद यूपीएससी में रिफॉर्म की बात आई, डिसेबिलिटी को लेकर के फेक सर्टिफिकेट बने। सरकार ने कितना एक्शन किया? सिर्फ चेयरमैन को हटा करके उसके बाद से सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई आईएएस अधिकारियों की डिसेबिलिटी को लेकर के जितने कैटेगरी सर्टिफिकेट बने, उसके बाद से कोई होना है। 20 जून से 20 जुलाई तक लगातार जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले देश भर से युवा वहां पर मौजूद रहे। आज यहाँ पर आपने देखा कि लाठी चार्ज हुई स्टूडेंट्स पे और इसके अलावा टीयर गैस भी स्टूडेंट्स पर छोड़े गए। तो अब सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही विपक्ष ने इस पर कुछ रिएक्ट किया है। ग्राउंड जीरो से हम लगातार बने हुए हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी शिवम है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।